अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लोग जा रहे हैं मदीना के डिफरेंट मुकामात की ज़ियारत के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे जबल ओहद पर। ये वो पहाड़ है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। और ये इतना बड़ा और चौड़ा है कि आपको मदीने के किसी भी साइड से इसका कोई ना कोई पार्ट लाजमी नज़र आएगा। लेकिन ये इतना माशाल्लाह ह्यूज पहाड़ है और ये बहुत ही हसीन और जमील पहाड़ है। लिटरली जब मैंने इसको पहली बार देखा है ना, आप बिलीव करें आंसू जारी हो गए। तो इस कदर इसको देखकर बहुत प्यारी फीलिंग आती है। आई थिंक ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर चौड़ा है और 8-9 किलोमीटर ये लंबा होगा। इतना तो है ये, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ह्यूज पहाड़ है। इसके अलावा अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बड़ी चीज़ का हवाला देना होता ना, या देना होता था या किसी बड़े अजर का, तो वो इस पहाड़ से ओहद से कंपैरिजन किया करते थे। ये जो आपको सारी जगह बंद नज़र आ रही है ना, ये पहले ओपन थी, पर अब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने ये बंद की हुई है और उनको प्रिजर्व करके तो ये शायद खोल देंगे। तो अब पहले यहाँ पे लोग एंटर हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो एक औरत खड़ी हुई थी उसने हमें बताया था कि पहले यहाँ जाते थे लोग, नवाफिल वगैरह अदा करते थे। बट अब जो है ना, ये वाला एरिया इन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि शायद जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो उनको प्रिजर्व पहले करना चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह ओपन कर देंगे। खैर जी, यहाँ पर ये एक पोर्शन है जबल ओहद का। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ वो मस्जिद जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर असर की नमाज अदा की, और ज़ख्मों की वजह से उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़े होकर अदा कर सकते, तो उन्होंने बैठकर इस मुकाम पर नमाज अदा की थी। جبل قالوا اثبت عليك رسول شهيدين صديق جبلك أبي سمعت صار هذه الزيارة بعد تبس। खैर ये औरत बहुत अच्छी थी और हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई बात नहीं की, ना रिक्वेस्ट की। उसने खुद हमें कहा कि आप इधर से ना आराम से गुजर सकते हैं अंदर और जाके आप ज़ियारत कर सकते हैं। पहले कहती हैं ये जगह बिल्कुल ओपन थी और लोग ज़ियारत करते थे। ठीक है जी, और अब हम लोग सारे इसके अंदर एंटर होंगे बारी बारी। ये सबसे पहले मैंने ही एंट्री मारी है, ये देखिए जी मैं एंटर हो गई हूँ। अब जो मुकाम मैं आपको दिखाऊंगी ना, इस मुकाम को कहते हैं मस्जिद अल-फस, और यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्टली बैठकर नमाज़ पढ़ी थी ज़ोहर और असर की। इस मुकाम पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो बाकी सहाबा जमा होना शुरू हो गए कि ज़ियारत करने के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक है। उन लोगों को था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो ना गया हो, तो उनकी ज़ियारत के लिए वो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो गए ना, तो तकलीफ़ की वजह से, ज़ख्मों की तकलीफ़ की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी तकलीफ़ पेश आ रही थी, बट उन्होंने नहीं कहा। तो यहाँ पर इस मुकाम पर आयात नाज़िल हुई वही के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनका मफ़हूम ये है कि जब तुम लोगों को फ़ासला इख्तियार करने के लिए कहा जाए तो फ़ासला इख्तियार करो, ताकि तुम लोगों के लिए भी कुशादगी का सामान पैदा किया जा सके। तो ये मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ। और ये वो मकाम है जहाँ पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांदाने मुबारक शहीद हुए दो, तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस्ट फरमाया था, यानी आराम किया था। पहले ये जगह भी ओपन थी, बट अब इस जगह को भी क्लोज़ कर दिया गया है। और ये छोटी सी गार बनी हुई है। Go back to the Medina. Okay, what about this, the teeth, the dandan, shaheed? شهداء هو تيث. قصد على السن اللي اتكسرت في رقعة النبي صلى الله عليه وسلم. كسرنا. ايوه هنا. ايوه موجودنا. شوف انا little English. No problem. No, so the Rasulullah SAW rest here. Yes, sure. And the two teeth of Rasulullah SAW apa pecah? Broke. Teeth. Aywa. Nak. Okay, by the attack of that, he fell down, or by the attack of someone? No, somebody attacked. His name, because the companions moved somewhere else. Prophet advised them to stay there. Yeah. But they moved there. And then they attacked, the enemies attack again. Yes. So they lost their teeth. Yeah. You know. Two teeth. Where he rested and where the teeth broke? Where he rested? In that place. On that
तो ये भी यही बता रहे हैं कि उस मुकाम पर जो अभी मैंने छोटी सी आपको गारनुमा जगह दिखाई, वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस्ट फरमाया था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फिर पानी लेकर आए थे। वो भी सारी यहाँ पर प्लेसेस है, बट हमने वो विज़िट नहीं किए जहाँ से उन्होंने पानी निकाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर आए, बट वो इतना बदबूदार था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पिया नहीं, हालांकि उन्हें काफ़ी प्यास लगी हुई थी, बस उन्होंने अपने ज़ख्मों को वॉश किया। तो खैर अगली बार इंशाल्लाह जब मैं जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको डिटेल से इसका जो पीछे वाला सारा हिस्सा है ना वो भी दिखाऊंगी। हम लोगों ने वो कवर नहीं किया क्योंकि हम लोगों को खुद पता ही नहीं था इतना। वहाँ पर मस्जिद ओहद भी है और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्हें के शहीदों का सरदार कहा गया है, उनकी भी कब्र मुबारक और बाकी जो 70 सहाबी वफ़ात पाए थे जिनके जो शहीद हुए थे उनकी कब्र मुबारक भी वहाँ पर हैं, तो वो इंशाल्लाह लाजमी ज़ियारत करवाऊँगी नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा आपको जबल अर्रमा भी दिखाऊँगी जहाँ पर कहा गया इंस्ट्रक्ट किया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 जो तीरंदाज वहाँ पर जिनको पोजीशन दी गई थी कि आप लोगों ने हिलना नहीं है चाहे जो मर्जी हो जाए। तो जब उन लोगों को लगा कि हम जीत रहे हैं तो वो नीचे उतर गए और जिसकी वजह से सारी जो जीतती हुई जंग है उसका जो है वो पासा पलट गया और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा मुसलमानों को। आप जितनी देर ओहद पहाड़ देखते रहेंगे ना, ट्रस्ट में आपको उससे मोहब्बत होती जाएगी, आपका दिल ही नहीं करेगा इस जगह को छोड़ के जाने के लिए। मेरे ख्याल में इस पहाड़ को जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है। ये बहुत ही हसीन और जमील है। अल्लाह ताला आप सबको जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला सबको इस पहाड़ की ज़ियारत करनी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सबको मदीना दिखाए। अल्लाह ताला सबको मदीना के तमाम मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। बहुत मज़ा आता है। जितना सुकून मुझे मदीना में मिला ना, लिटरली मुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता था और ये फॉर श्योर हो चुका है। बहुत मज़ा आता है मदीना में, बहुत सुकून है मदीना में। और हमने इस पार्क को भी विज़िट किया जो कि ओहद पार्क के नाम से है और इसकी कोई हिस्टोरिक स्टोरी नहीं है बिल्कुल भी, ये वैसे ही मैंने बाद में बनाया है बच्चों के खेलने के लिए। और अब जी हम आ गए थे दूसरे मुकाम पर और वो है जी मस्जिद क़िबलतैन। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और ये वो मस्जिद है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे तो उसी में वही नाजिल हुई, हुक्म जारी हुआ कि अब जो किबला है ना मस्जिद अक्सा की बजाय काबा की तरफ किबला हो गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बीच में ही अपने किबले का रुख काबा की तरफ यानी हरम पाक की तरफ कर लिया था। तो इस मस्जिद की बेसिकली दो किबले हैं, एक इस मस्जिद के हैं और इसके बाद जो अगली मस्जिद मैं आपको दिखाऊंगी मस्जिद कुबा, उसके भी दो किबले हैं। यहाँ पर आई थिंक हम लोगों ने असर की नमाज अदा की थी और फिर बाकी जो मगरिब है हम लोगों ने जाकर मस्जिद कुबा में अदा की थी। और किबले की तरफ से थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको ये दे देती हूँ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है ना वो किबला हरम पाक से मस्जिद अक्सा की तरफ हुआ था। इससे पहले जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो तब हमारा किबला जो था वो था काबा की तरफ ही किबला था। ठीक है, ये एज़ पर इंफॉर्मेशन जो कि मेरे पास है उसके मुताबिक है। मे भी कोई इसमें हो आगे पीछे कोई बात हो, बट मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं बस उतनी शेयर कर रही हूँ आपसे। इसके अलावा एक ये भी रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे दिल ही दिल में और आसमान की तरफ देख कर भी कि मेरा किबला भी वही हो जो कि मेरे बाप दादा परदादा का किबला हुआ करता था, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इसहाक अलैहिस्सलाम का किबला था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी जो दुआ है जो उनकी दिल में थी कबूल करते हुए किबले का रुख काबा की तरफ कर दिया, यानी हरम की तरफ। और अब जी इसके बाद हम लोग जा रहे थे मस्जिद कुबा की तरफ। ये भी बहुत ही कोई हसीन माशाल्लाह मस्जिद है। ये बाहर से भी बहुत खूबसूरत है और अंदर से भी इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, जितनी भी यहाँ पर आपको मील अमला मिलेगा ना, स्टाफ मिलेगा, वो आपसे इतनी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जो इखलाक मैंने मदीना में देखा है, जो इखलाक मैंने मस्जिद नबवी में देखा है या इस मस्जिद कुबा के
बाहर देखा है मेल मेंबर्स का स्पेशली, वो इखलाक आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। दे आर सो मच रिस्पेक्टफुल, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली वो फ़ीमेल से बात करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। मैं जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकी मैंने कोशिश करके आपको अंदर से सारी मस्जिद दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है और यहाँ पर ईमान अपने लिए चेयर लेकर आ गई थी कि मामा मैं भी चेयर पर बैठकर इसी के सामने बैठूँगी और साथ पानी पीऊँगी। आज की अब इस मस्जिद से रिलेटेड मैं एक हदीस बयान करने लगी हूँ जिसका मफ़हूम बताऊँगी, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है वो ये है कि जो भी कोई तहारत करके आए और इस मस्जिद में 2 रकत नफल अदा करे तो उसका सवाब उम्रे के बराबर होगा। यानी इस कदर फजीलत है इस मस्जिद की कि यहाँ पर अगर आप 2 रकत नफल अदा करते हैं तो उसका कितना सवाब है। तो यकीन माने बाद जमात नमाज का कितना होगा जो सवाब है वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं शायद कर पाएंगे। अभी मैंने आपको दिखाया काफ़ी कम रश था अंदर मस्जिद में, तब नमाज का कोई टाइम नहीं था, असर हम पढ़ कर रहे थे और हमारा प्लान था कि मगरिब की अजान से पहले हम लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे। लाइक अजान हो तो हम लोग दूसरी मस्जिद जाएँ जहाँ हम लोगों ने विज़िट करना है, मगरिब हम लोग वहाँ अदा करेंगे। और यहाँ पर आयान ईमान को जहाँ कबूतर नज़र आ रहे थे ना वहाँ उनको डराने के लिए वो लोग पहुँच जाते थे, यानी उड़ाने के लिए पहुँच जाते थे। कुबा के बाहर इस तरह से शॉप्स हैं, आगे डिफरेंट कुजीन के खाने भी हैं तो वो भी चेक करेंगे, डिफरेंट कुजीन्स भी चेक करेंगे, देखते हैं क्या खाते पीते हैं। खाना खाने आ जाओ। तो बस ये हम लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोगों ने जाना है जी मस्जिद आयशा। और ये माशाल्लाह मौसम चेक करें, इस कदर खूबसूरत मस्जिद और उसके बाहर इतना प्यारा मौसम। आपको आगे अंदर जाके भी मैं फिर से ये मौसम दिखाऊंगी। यहाँ पर जी गिफ्ट शॉप भी है, आगे एक और गिफ्ट शॉप है, ये देखिए जी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में सब सारे शॉपिंग के लिए शॉप्स हैं और इस सब खाना पीना है। तो देखते हैं जी क्या बाय करते हैं। इतनी ज़्यादा थक गई ना, एक्चुअली मेरे पाँव पे निकल आए थे छाले, तो ज़्यादा नहीं थे निकले, बस 2-3 ही निकले, पर एक छिल गया तो उससे चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैंने उम्रा करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। यहाँ पर ठीक ठाक रश था और बढ़ रहा था, मगरिब के करीब यहाँ पर रश बढ़ना लग गया था। एक तरफ शॉपिंग के लिए जगह हैं, दुकानें हैं और एक तरफ जो है वो खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों की कार्स भी मुझे नज़र आई हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं आगे जाकर आप हायर करते हैं और बच्चे चला रहे थे। हम लोग आगे तक नहीं गए क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी माशाल्लाह। और यहाँ जी मदीना में मुझे बहुत कम अच्छे फ्लाइट दिखने को मिले और ये वन ऑफ हम लोगों ने जो है ना उन जगहों में से एक प्लेस है जहाँ पे मैंने अच्छे जो है वो फ्लैट देखे हैं। आई थिंक ये कॉलोनी टाइप बनी हुई है, वो भी फ्लैट जो है ना मुझे अच्छे लग रहे हैं और उसको खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुझे थोड़े से लग्जूरियस अपार्टमेंट्स भी नज़र आ रहे थे जो कि मैंने यहाँ पर मदीना में बहुत कम देखे हैं। मुझे बहुत आम नॉर्मल बिल्डिंग्स यहाँ पे नज़र आई हैं, बहुत कम मुझे यहाँ पे लग्जूरियस अपार्टमेंट नज़र आए। मैं होटल्स की बात नहीं करी, नॉर्मल जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी बात करी, उनके अपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ। और अब जी यहाँ पर हम लोग खाना खाने लगे। मुझे नई नाम याद, ये क्या था, शवरमा टाइप ही थे, ये तो शवरमा ही था और उसमें क्या था, प्लेटर था, शवरमा प्लेटर ही था या क्या नाम था एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल याद नहीं इसका क्या नाम था, बट ये टेस्टी था, खा लिया हम लोगों ने। साथ पिकल्स भी थे जो नॉर्मली यहाँ पे बहरीन में भी आपको इसी तरह से चीज़ें मिलती हैं। अगर आप बाहर शवरमे की किसी शॉप पर चले जाते हो ना इसी तरीके से आपको चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा ये मिल्क शेक था जो कि कम्बिनेशन था डिफरेंट फ्रूट्स का। और यहाँ पर डिसाइड हुआ क्योंकि अजान होने वाली है तो हम वापस जा रहे हैं। पहले भी आप लोगों ने रश देखा है कि मस्जिद कुबा में कितना था, बल्कि है ही नहीं था, बहुत कम लोग थे, ठीक है, इक्का दुक्का लोग थे। और यहाँ से मैं आपको इसकी जो सीन है वहाँ से व्यू दिखा रही हूँ, बहुत ही हसीन व्यू था। मेरा दिल कर रहा था थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पहले बैठ जाऊँ, बहुत खूबसूरत यहाँ का व्यू था। और अब मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ और अंदर दिखाती हूँ कितना रश था। ये देखें, मुझे जगह ही नहीं थी मिल रही नमाज अदा करने के लिए। इस
कदर रश था, मुझे बिल्कुल जगह नहीं थी मिल रही नमाज़ अदा करने के लिए। सिवाय ये जो बच्चा है ना, इसके पास थोड़ी सी स्पेस थी, तो यहीं पे बैठ के मैंने मगरिब अदा की और फिर मगरिब अदा करके हम लोग फ़ौरन निकले हैं। बिल्कुल लंबी दुआ वगैरह नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोगों ने आगे जाना था। ये है जी जामे उम्मुल मोमिनीन रज़ी ताला अन्हा, ये मस्जिद का नाम है जिसे मैं मस्जिद आयशा कह रही थी, ये इस मस्जिद का नाम है। और यहाँ पर कोई बंदा बशर नहीं था। अभी इशा की अज़ान नहीं होती शायद इसलिए, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि इशा हम मस्जिद नबवी जाके पढ़ेंगे, तो बस यहाँ की ज़ियारत करनी थी और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 नफ़र जो हम यहाँ पढ़ सकते हैं वो हम लोगों ने अदा करने थे। तो ये मेल का एरिया था, मेल मेंबर्स का एरिया था, यानी मर्द ऑल द वे आपको वहाँ से घूम कर आना पड़ेगा। और ये जी हम जा रहे हैं पीछे वाली साइड से, वहाँ पर कर कहीं पर हमारी जगह है। सो हम लोगों ने वहाँ नफल अदा करने हैं, सो हम वहाँ जा रहे हैं। चलें, ओके ठीक है, चलें। बस जूता उतार लें फिर बस इसे कारपेट पर छोड़ देना। आज ठंडी है, ठंडी कोई भी नहीं है सिवाय हमारे। और यहाँ पर जी मेरी जो हालत थी ना बहुत ही गैर हुई थी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभिया जो है ना वक्तन पे वक्तन थोड़ा सा रो रही थी, तंग कर रही थी, ज़ाहिर है उसको गर्मी लग रही थी बार बार। तो मुझे ये था कि ये मस्जिद ठंडी हो, वैसे तो जहाँ भी हम जा रहे हैं वो ठंडी ही जगह होती थी, बट जब आप बाहर निकलते हो थोड़ी देर मुँह वगैरह करते हो तो वहाँ तो आपको गर्मी लगती है और फिर आपने चल कर आना जाना है, तो वो थोड़ा सीन था। इसके अलावा जो पाँव की कंडीशन थी ना वो बहुत ख़राब हो रही थी, मेरी टांग भी खिंच गई थी एक, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द हो रही थी और मुझे यही टेंशन थी कि अब हमने कल इंशाल्लाह उम्रे के लिए निकलना है, तो मेरी क्या कंडीशन होगी, बस अल्लाह ताला खैर करे। हम लोगों ने जी बाहर नमाज़ पढ़ी है, अजान हो चुकी हुई थी, जमात शुरू हो गई थी। जब हम लोग पहुँचे तो बाहर पढ़ी। अब हम लोग मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वहाँ पे, फिर घर चले जाएंगे क्योंकि सुबह हम लोगों ने निकलना है उम्रे के लिए मक्का इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, उसके लिए सोना चाहिए हमें। हम बिल्कुल भी नहीं सोए, बिल्कुल भी नहीं, लाइक समझ लें रात 1 घंटा सोए थे, फिर दोपहर को हम लोग 1.5 आवर सोए एंड दैट्स इट। इसके अलावा हम बिल्कुल नहीं सोए हैं। और सफ़र तो आप लोगों को पता ही है। तो बस जब हम जा रहे हैं अंदर और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना जाकर सो जाएंगे, ठीक है जी। और ये वो पंखे हैं जिनका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में किया था कि इसमें से ठंडी हवा फेंकते हैं ये पंखे, जिसकी वजह से जब आप मस्जिद नबवी के कॉम्प्लेक्स यानी सहन में भी होते हो तो आपको गर्मी फील नहीं होती, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहे होते, रोटेट कर रहे होते 360 डिग्री पर, तो आपको ठंडी हवा मिलती रहती है और आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता। अच्छा दे दो हमसा, ये दे दो एक, और वो एक जो बच्चे के पास एक ये दे दो। कितने हो गए? 15 और वो हाँ वहाँ पे उसको उठा रही थी ना चेयर से। यहाँ पर आपको मस्जिद नबवी के बाद काफ़ी शॉप्स मिल जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग आपको करनी पड़ती है और लाजमी बार्गेनिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस बताते हैं। क्योंकि मैं बहरीन में होती हूँ तो मुझे प्राइसेस सारी कुछ पता है, क्योंकि सऊदीया से ही वहाँ पर चीज़ें आती हैं बहरीन में। तो यहाँ पर बहरीन की निस्बत तो सस्ती होनी चाहिए, पर बहरीन की निस्बत यहाँ पर आपको 3-4 गुना महंगी चीज़ें मिल रही हैं, या बाजू का डबल महंगी मिल रही हैं, तो मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं। सो आपको थोड़ा सा इनसे बहस करनी पड़ती है। और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।